प्रेज लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। सभी को प्रेज लॉर्ड। मैं रंजना पवार अहमदनगर से हूँ और मुझे विश्वास है कि प्रभु सब वचनों के द्वारा, सब वीडियो के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मुझे आ रहे हैं और कहते हैं कि सिस्टर आपने जो भी वचन लिया है उन वचनों के द्वारा प्रभु ने हमें स्पर्श किया और आशीषित किया। और जब जब आपने प्रार्थना की है, हर एक प्रार्थना का उत्तर प्रभु ने हमें दिया है। तो इन सब बातों के लिए परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। तो आइए एक बार फिर हम इन वचनों को सुनेंगे, जिन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करेंगे और आपकी हर एक परेशानी का उत्तर परमेश्वर देंगे और परेशानी को दूर करेंगे, हर एक चिंता को प्रभु दूर करेंगे। हालेलुया। तो सबसे पहले मैं कह रही हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है, जो शब्द है, हर एक के पास पहुंच जाए, हर एक से परमेश्वर बातें करे और हर एक को प्रभु परमेश्वर आशीषित करे। क्योंकि प्रभु के लोगों, ये वचन हमारे लिए ही नहीं, तो परमेश्वर के हर एक लोगों के लिए है। परमेश्वर अपने लोगों से बातें करना चाहता है, परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देना चाहता है। तो आज जो भी आप परेशानी में हो, चिंता में हो, टेंशन में हो, आज इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको स्पर्श करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि यह मेरे परमेश्वर, आज इन वचनों के द्वारा मुझे स्पर्श करें। प्रभु, मुझे आपकी ज़रूरत है। प्रभु, आप मेरे सहायक हो मेरे परमेश्वर, आप मेरे आधार हो परमेश्वर, आप मेरे भरोसा है मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इन वचनों के द्वारा मुझे आशीषित करे, स्पर्श करे, हमसे बात करे मेरे परमेश्वर। और प्रभु, जैसे ही भी प्रभु हम वचन लेंगे, पवित्र आत्मा हमें सिखाइए, पवित्र आत्मा हमें चलाइए, पवित्र आत्मा आप हमारे सहायक हो। पवित्र आत्मा जो भी वचन लेंगे, आपके बच्चों से बातें करें, आपके बच्चों से प्रभु आप आशीष करें, स्पर्श करें और इन वचनों के द्वारा हर एक की दुख तकलीफ दूर हो जाए। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सभी को प्रेज लॉर्ड। फिर से एक बार मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि हर एक वीडियो के द्वारा परमेश्वर, हर एक वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहे हैं, आशीषित कर रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं। और आपके बहुत सारे फ़ोन कॉल्स के द्वारा हमें पता चलता है कि प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं और परमेश्वर आपकी हर एक चिंताएं दूर कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, सबसे पहले परमेश्वर अपने लोगों से किसी अन्य किसी के द्वारा बातें करता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, हमारे पूर्वजों से परमेश्वर बातें करते आ रहा है, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, हर एक अपने प्रिय लोगों के द्वारा, और इन अंत के युग में अपने बेटे के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातें की हैं। इब्रियों की किताब और पहला अध्याय में हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर पूर्वजों से हमसे बातें करते आ रहा है। तो परमेश्वर के लोगों, हमें सिर्फ परमेश्वर के बातों की ओर ध्यान देना है। बहुत बार हम परमेश्वर की बातें नहीं सुनते हैं, वचन नहीं सुनते, तो फिर हम बहुत सारी परेशानी में होते हैं। तो सबसे पहले हमें परेशानी के बारे में सुनना है कि हमारे जीवन में क्यों परेशानियाँ होती है, चिंता होती है। तो ये सब प्रश्नों का उत्तर परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें और आपको देगा। प्रेज लॉर्ड। तो एक छोटा सा गीत गाना चाहती हूँ, जो परमेश्वर इस गीतों के द्वारा कहता है कि मैं आपकी चिंता करता हूँ। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं के घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू
हाथों में दे दे, अपनी शक्ति में तुझे देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। अपनी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। परमेश्वर आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर आपके साथ है, हमारे साथ है। तो इन वचनों के द्वारा हम देखेंगे कि हम अपने परेशानियों से छुटकारा कैसे पाएंगे, हम अपने चिंताओं से छुटकारा कैसे पाएंगे। बहुत सारे लोग, प्रभु के लोगों, अपने परेशानी में थक चुके हैं, चिंताओं में थक चुके हैं, और वो कह रहे कि हे प्रभु, मेरा अंत कब है, मैं कब इस परेशानी से छुटकारा पाऊंगा। तो प्रभु के लोगों, ये वचन आपके लिए है। सबसे पहले हमें इन वचनों पर विश्वास रखना है कि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम अपने परमेश्वर का बेटा और बेटी है। हालेलुया। और वचनों में हमें देखना है और विश्वास करना है कि हमारे परमेश्वर को हमारी चिंता है। तो इसलिए ये वचन सबसे पहले पढ़ेंगे कि पत्रस का पहला पत्र जो है उसका 5वां अध्याय में, प्रेज़ लॉर्ड, पहला पत्रस और 5वां अध्याय 7 वचन में हम देखेंगे। सबसे पहले 6 वचन से हम पढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। सबसे पहले परमेश्वर के बलवंत हाथों में हमें रहना है, दीनता से रहना है, इसलिए कि हमें उचित समय पर परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। तो कितने लोग विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर के बलवंत हाथों में हमें दीनता से रहना है, नम्रता से रहना है, परमेश्वर की बातें सुनकर परमेश्वर के बातों को ग्रहण कर कर रहना है, परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार हमें रहना है। दीनता से रहना मतलब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रहना। तो परमेश्वर क्या कहते हैं कि उचित समय पर मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा या बढ़ाऊंगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमें परमेश्वर के बलवंत हाथों में दीनता से रहना है। और सबसे महत्वपूर्ण वचन 7वां वचन में कहते हैं, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारी परेशानी क्यों दूर नहीं होती, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर सबसे पहले क्या कहते हैं कि मेरे बलवंत हाथों में क्या रहो, कैसे रहो, दीनता से रहो, उचित समय आने पर मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, और तुम्हारी चिंता जो है वो सब चिंता तुम मुझ पर डाल दो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है। क्या तुम विश्वास रखते हो? परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है, परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है। जैसे मराठी में लिखा है, परमेश्वराला तुमची काळजी आहे। हालेलुया। परमेश्वर हमारी चिंता करता है, परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है। अगर परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है तो हमें किसी भी बात की चिंता करना उचित नहीं है, ज़रूरी नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। हमें परमेश्वर में आनंद करना है। बहुत बार हमें ये नहीं हो पाता, हम आनंद नहीं कर पाते हमारे दुख में, हमारे परेशानी में, लेकिन परमेश्वर के लोग को परमेश्वर के हाथ, तो बलवंत हाथों में हमें दीनता से रहना है। उचित समय पर परमेश्वर हमें ऊंचाएगा या बढ़ाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो सबसे पहले परमेश्वर हमारी चिंता करता है। हालेलुया। तो हमारी सारी चिंता परमेश्वर पर डालना है, परमेश्वर के चरणों के ऊपर डालना है। और आज हम देखने वाले हैं, तो हमें इस बात पर विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारी चिंता बोझ को दूर करता है। तो हमें अपनी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डालना है। तो दूसरी बात हम देखने वाले हैं, आज हम इन वचनों के द्वारा सीख रहे हैं कि हमारे परेशानी से छुटकारा हम कैसे पाएंगे।
हालेलुया। और मुझे विश्वास है, मैं आनंद से कह रही हूँ, विश्वास से कह रही हूँ, आज इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपकी हर एक परेशानी को दूर करेगा, हर एक तकलीफ को दूर करेगा। तो हम वचन में देखने वाले हैं यूहन्ना यूहन्ना रचित सुसमाचार का जो वचन है, उसमें लिखा है कि मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचा पर चढ़ाया जाऊंगा तो सब लोगों को अपने पास खींचूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, अगर मैं यूहन्ना की 32 अध्याय में, 1:32 में है शायद, तो इसमें ये वचन ऐसा कहा है कि अगर मैं पृथ्वी पे से ऊंचाई पर चढ़ाया जाऊंगा तो सब लोगों को अपने पास खींचूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन एक कहता है कि सब लोगों को मैं अपने पास खींचूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर को हमें, या यीशु मसीह को हमें ऊंचा करना है, पृथ्वी पे से ऊंचा करना है, ऊंचे पर चढ़ाना है। कैसे? परमेश्वर की महिमा करके, परमेश्वर की स्तुति करके, यीशु मसीह को महिमा देके, यीशु मसीह को सम्मान देके, यीशु मसीह का अपना उद्धारकर्ता मान के, यीशु मसीह को अपना जीवन दाता मान के हमें पृथ्वी पे से ऊंचा करना है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। बहुत बार हम हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा नहीं करते। यीशु मसीह ने वचन दिया है, अगर तुम पृथ्वी पे से मुझे ऊंचा करोगे, ऊंचाई पर चढ़ाओगे, तो सब लोगों को मैं अपने पास खींचूंगा। यीशु मसीह को ऊंचा करने से, ऊंचा चढ़ाने से, हमारे जीवन में ऊंचा करने से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें अपने पास खींचूंगा। खींचूंगा मतलब क्या? प्रभु के पास क्या है? प्रभु के पास जीवन है, प्रभु के पास शांति है, प्रभु के पास आशीष है। अगर हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु की आशीष हमें प्राप्त होती है, प्रभु का जीवन हमें प्राप्त होता है, प्रभु की कृपा हमें प्राप्त होती है, प्रभु की शांति हमें प्राप्त होती है। तो हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर पृथ्वी पे से मुझे ऊंचाई पर चढ़ाओगे तो मैं तुम्हें अपने पास खींचूंगा। तो हमारे जीवन में हमें यीशु मसीह को ऊंचा करना है। हालेलुया। महिमा करके, स्तुति करके, वचनों में बढ़ के, प्रभु के संगति में रह के, हर एक लोगों में इस पृथ्वी पे से परमेश्वर को ऊंचा करना है, यीशु मसीह को, यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करना है। प्रेज़ लॉर्ड। इसीलिए प्रभु ने हमें चुना है कि हम यीशु मसीह को ऊंचा करें। बहुत सारे लोग सिर्फ विश्वास रखते हैं, चर्च जाते आते हैं, लेकिन प्रभु की महिमा नहीं करते, प्रभु को अब इस पृथ्वी पे से ऊंचा नहीं करते। हर एक बार हम परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, यीशु मसीह से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मैं आपको ऊंचा करता हूँ, मैं घट जाऊँ लेकिन आप ऊंचा हो जाए। प्रभु आपको महिमा मिले, प्रभु आपकी स्तुति हो। प्रभु जैसे हमने कहा कि परमेश्वर के हाथों में बलवंत रहो, और माफ करना, परमेश्वर के बलवंत हाथों में आप दीनता से रहो तो परमेश्वर आपको उचित समय पर ऊंचा करेगा या उठाएगा। तो जब तक हम परमेश्वर के बलवंत हाथों में दीनता से रहते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हुए, प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मुझे पृथ्वी पे से ऊंचा उठाएगा मैं उसे अपने पास खींचूंगा। अगर हम परमेश्वर के या यीशु मसीह के पास आते हैं तो प्रभु के द्वारा हर एक प्रकार की आशीष हमारी हो जाती है। तो अगर हम आप परेशान हो, चिंता में हो, कर्ज में हो, टेंशन में, बहुत सारे कर्ज में या दुखों में दुखों के बोझ में हो, तो प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन में इस पृथ्वी पे से ऊंचा उठाओ। प्रभु आपको आपके पास अपने पास खींचेगा। हालेलुया। तो इन वचनों को हम देखने वाले हैं कि हमें हर एक विश्वास करने वाले को प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाना है, ऊंचा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि मुझे पृथ्वी पे से ऊंचा उठाएगा तो मैं आपको अपने पास खींचूंगा। हालेलुया।
प्रेज़ द लॉर्ड। और एक वचनों में हम देखने वाले और हम समझेंगे क्यों हमें यीशु मसीह को ऊंचा उठाना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में वचन कहता है 3 अध्याय और 14 वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 14 वचन में, जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा उठाया, उसी प्रकार आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचा उठाया जाए। प्रेज़ लॉर्ड। तो कोई विश्वास करे तो वो अनंत काल का जीवन पाए। बाइबल में लिखा है मूसा ने, जैसे हम देखेंगे कि निर्गम में देखेंगे कि मूसा ने वचन में लिखा है कि सांप को ऊंचा उठाया था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन में लिखा है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में 14 वचन में, 3 अध्याय 14 वचन में, कि मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा उठाया था, उसी प्रकार अवश्य है कि मनुष्य को पुत्र यानी यीशु मसीह को ऊंचा उठाना है। देखो, हमें सबको मालूम है कि वचन में लिखा है कि मूसा ने सांप को ऊंचा उठाया था, मतलब वो लकड़ी पे बाइबल में लिखा है कि उसने सांप को क्योंकि जब इज़राइल लोग बहुत सारी परेशानी में थे, कुड़कुड़ाते थे, और बाइबल में लिखा है कि फिर उनके कुड़कुड़ाहट की वजह से, जो परमेश्वर के द्वारा उनको विश्वास न करने के वजह से, बाइबल में लिखा है, या अविश्वास की वजह से बाइबल में लिखा है कि उनके जीवन में या उनको सांपों के द्वारा वो मर जाते थे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो विश्वास न करके इज़राइल लोग ने पाप किया था, और इसके वजह से उनके पापों के द्वारा, क्योंकि वो परमेश्वर की विश्वास न करने से वो कुड़कुड़ाते थे हर एक बातों के लिए, और इसलिए बाइबल में लिखा है कि सांपों के द्वारा नाश पा रहे थे। और वचन में लिखा है जब वो सांपों के द्वारा वो नाश पा रहे थे या मर रहे थे, तब वचन में ऐसा लिखा है कि सब इज़राइल लोग मूसा के पास आए और मूसा से कहने लगे कि हमारे बहुत सारे लोग सांपों के द्वारा मर रहे हैं, हम भी अभी मरेंगे शायद, तो परमेश्वर के पास हमारे लिए प्रार्थना करो। और वचन में ऐसा लिखा है कि जब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने कहा कि तुम एक पीतल का सांप ले लो और उसे काट पर उसे एक लकड़ी पर आप लटका दो, और जो भी कोई उस लकड़ी पे लटका हुआ जो पीतल का सांप को देखेंगे तो वो बच जाएंगे, जो सांप से काटा हुआ है वो बच जाएंगे। इस वचनों के द्वारा हमें ये सीखने को मिलता है कि वो जो पीतल का सांप था जो लकड़ी पे लटका हुआ था, उसको देखकर जब लोग जिसको सांप ने काटा हुआ है, जब वो देखते थे उस पीतल के सांप को, तो वो बच जाते थे, क्योंकि वो सांप यही कहता था कि वो लोगों की मृत्यु है, वो लोगों की श्राप है, वो लोगों की कुड़कुड़ाहट की वजह है। और बाइबल में लिखा है कि वो अपने पापों को देखते थे, ही हमारा पाप है, वो हमारा मृत्यु है, हमारे उसकी वजह से हमारी मृत्यु है, वो सब मृत्यु वो परमेश्वर के विरोध में हमने पाप किया इसलिए है, तो वो बच जाते थे। तो इसका मतलब यही था कि परमेश्वर को कहना था कि लोग अपने पापों को स्वीकारें, और पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है, वो स्वीकारे, उस पर वो विश्वास रखे, अपने आप से वो पाप दूर करे और परमेश्वर के ऊपर वो विश्वास रखना शुरू करे। इसलिए मैंने सबसे पहले ये वचन कहा कि परमेश्वर कहता है कि तुम अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ। और जब हम अपनी चिंता परमेश्वर के ऊपर नहीं डालते, कुड़कुड़ाते रहते हैं, अपने परेशानी में रोते रहते हैं, और अपने परेशानी में रोते हम किसी को दोष लगाते रहते, कभी परमेश्वर को दोष लगाते हैं, कभी अपने लोगों को दोष लगाते हैं,
अपने रिश्तेदारों को दोष लगाते हैं। बहुत बार हमारे जीवन में परेशानी की वजह हम किसी को तो भी ठहराते हैं। तो इस कुड़कुड़ाने की वजह से क्या होता है, हम और पाप कर बैठते हैं और वो पाप की वजह से हम और ज़्यादा अपने जीवन में परेशानी को बढ़ाते हैं। तो इसलिए वचन क्या कहता है कि जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा उठाया था, उसी प्रकार मनुष्य की पुत्र को ऊंचा उठाया जाए तो बाइबल में लिखा है कि उसके पास अनंत काल का जीवन होगा। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर तुम पृथ्वी पे से मुझे ऊंचा उठाएंगे तो मैं तुम्हें अपने पास खींचूंगा। अगर प्रभु यीशु मसीह हमें अपने पास खींचते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पास वो जीवन है, शांति है, आशीष है, कृपा है। तो हमारे हर एक परेशानी में भी, दुख तकलीफ में भी हमें यीशु मसीह को ऊंचा उठाना है, जिससे हम यीशु मसीह के पास जाए और यीशु मसीह हमारी हर एक परेशानी को दूर करे। तो जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा उठाया था, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र मतलब यीशु मसीह को हमें ऊंचा उठाना है, क्योंकि हमें वो जीवन प्राप्त हो। जीवन ही आशीष है। अगर हमें जीवन प्राप्त होता है तो हमें शांति प्राप्ति होती है, शांति प्राप्त होती तो परेशानी से छुटकारा ही तो प्राप्त होता है। तो हमें क्या करना है, परेशानी में हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, एक दूसरे को दोष लगाना नहीं है। हमें परमेश्वर यीशु मसीह के पास आकर इस वचन पर पूरा विश्वास रखना है कि तुम्हारी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। और हमें यीशु मसीह के पास आना है, यीशु मसीह को ऊंचा उठाना है। जैसे मूसा ने जंगल में सांप को लकड़ी पर ऊंचा उठाया, उसी प्रकार जो कोई यीशु मसीह को या परमेश्वर के पुत्र को ऊंचा उठाएगा, वो बाइबल में लिखा है क्या कि वो अनंत जीवन पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पृथ्वी पे से यीशु मसीह को ऊंचा उठाना है। हर एक विश्वासु को, बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि यीशु मसीह को महिमा देना या ऊंचा उठाना, परमेश्वर के वचनों को प्रचार करना और परमेश्वर की महिमा में रहना सिर्फ प्रचारों का काम है, पास्टर्स लोगों का काम है। लेकिन वचन में लिखा है जो कोई परमेश्वर को या यीशु मसीह को ऊंचा उठाएगा, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं मैं उसे अपने पास खींचूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो विश्वास रखो कि जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा उठाया था, उसी प्रकार हमें भी यीशु मसीह को ऊंचा उठाना है। क्योंकि यीशु मसीह भी, बाइबल में लिखा है कि उस क्रूस पर, उस लकड़ी पर हम जीवन पाए, हमारी मृत्यु प्रभु यीशु मसीह ने खुद पर ली, हमारे श्राप यीशु मसीह ने खुद पर लिए। इसलिए हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री में 3 अध्याय 3 वचन, मसीह ने व्यवस्था के श्रापों से हमें मूल्य चुकाकर छुड़ाया और स्वयं हमारे लिए श्रापित बना, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया है वो श्रापित है। तो मूसा ने जिस सांप को, पतली सांप का, जो पतली माफ करना क्या, और जो पीतल का सांप का, एक पीतल को सांप को ऊंचाई पर लटकाया था या लकड़ी पर लटकाया था, उसी प्रकार बाइबल में लिखा है क्योंकि वो श्रापित था। पीतल का जो सांप यानी श्रापित, तो पीतल का सांप वो श्रापित था। उसी प्रकार वचन में क्या लिखा है, क्योंकि जो काठ पर लटकाया है वो श्रापित है, तो यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बने क्योंकि हम आशीषित हो जाए। गलातियों के पत्र में लिखा है 3 वचन 13 अध्याय में, मसीह ने व्यवस्था के श्राप से हमें मूल्य चुकाकर छुड़ाया और स्वयं हमारे लिए श्रापित बना। प्रभु के लोगों, यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बने और व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ाया है। तो इसलिए हमें यीशु मसीह को पृथ्वी पे से ऊंचा उठाना है।
इसलिए हमें हम बहुत बार चर्च में या हमारे यीशु मसीह की जब जब महिमा होती है तब हम ये गाना गाते हैं, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, बीमारी से, गरीबी से, श्राप से छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी दिखाता, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तो हमें यीशु मसीह का नाम को ऊंचा करना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने हमें सब व्यवस्था के श्राप से मूल्य चुकाकर छुड़ाया है। स्वयं वो खुद हमारे लिए श्रापित बना। अगर यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बने क्योंकि हम आशीषित हो जाए, तो क्यों नहीं हमें यीशु मसीह को इस पृथ्वी पे से ऊंचा उठाया जाना है, उठाना है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, अगर आप परेशानी में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, आपके जीवन में यीशु मसीह को ऊंचा उठाते रहो, अपने आप आपकी तकलीफें दूर होती जाएगी। आप हर एक परेशानी से छुटकारा पाते रहोगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, यदि मैं पृथ्वी पे से ऊंचा उठाया जाऊंगा तो मैं तुम्हें अपने पास खींचूंगा। अगर हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमें प्रभु हर एक बंधन से छुटकारा देंगे, हर एक परेशानी से छुटकारा देंगे, हर एक पापों से छुटकारा देंगे। प्रेज़ लॉर्ड। और हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के शांति के द्वारा, उसके कृपा के द्वारा आशीषमय होगा। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको स्पर्श करे, आशीषित करे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आज इस वचनों को हमने देखा है कि किस प्रकार प्रभु आपने कहा है कि अगर मैं पृथ्वी पे से ऊंचाई पर उठाया जाऊँ तो मैं तुम्हें अपने पास खींचूंगा। और प्रभु आज इन वचनों के द्वारा आपने हमसे बात की है। आप हर एक को आशीष दे, स्पर्श करे प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज हर जो लोग बंधन में है, परेशानी में है, चिंता में है, सभी को प्रभु आप छुटकारा दे, आशीष दे और शांति से भर दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।